हिंदी लाइब्रेरी के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका लाइब्रेरियन सुरेश चंद्र अग्रवाल। तो पहले तो एक रिव्यू देख लेते हैं हिंदी बुक का। ये बुक जो है ये हेली जो है उसके बारे में अच्छी समीक्षा करती रहती हैं। उनके एक चैनल भी यूट्यूब पे है, हेली करके आप उनको सर्च कर सकते हैं। और अर्थला करके एक बुक है विवेक कुमार जी की, अर्थला, उसके बारे में समीक्षा आपको दे रही हैं। तो आप भी बुक अगर पढ़ने का शौक़ पाल चुके हैं तो ये अर्थला जरूर पढ़िएगा। इट्स ए वेरी गुड बुक बाय विवेक कुमार जी। हम कोशिश करेंगे कि हर एपिसोड में आपको एक या दो बुक के बारे में कुछ रिव्यू दें आपको। तो ये बुक आप ज़रूर पढ़िएगा। और मैं फिर से याद दिला दूं कि जो बुक ना पढ़ते हों वो पढ़ना शुरू करें, या पहले पढ़ा करते थे आजकल नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि पिछले 20 सालों से लोगों ने पढ़ना बहुत कम कर दिया है। बुक्स पढ़ने से जो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं वो आप जब पढ़ते हैं तो आपको आइडिया आता है। कभी कभी बहुत अच्छी बुक्स जो होती हैं वो आपके उनमें जो भी कुछ लिखा होता है आपके सामने तैर रहा होता है। तो बुक्स पढ़िए और अनुभव कीजिए, और ये बुक्स आपको दूर दूर तक ले जाएंगी। और संस्कारों को जो सिंचन होता है वो किसी भी फैमिली में बुक्स से ही होता है, आप याद रखिएगा। तो ये जो भी एपिसोड हैं आप अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करते रहिएगा। पसंद लगे तो लाइक भी कीजिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में। दोस्तों, मेरा नाम हेली है और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल भी दबाना, ताकि आपको पता चले जब भी मैं नया वीडियो पोस्ट करूं। इस वीडियो को बनाने से पहले मैं आपसे एक बात बता देना चाहती हूँ कि हिंदी मेरी चौथी भाषा है। मैं बड़ी हुई हूँ उड़ीसा में, जबकि मैं बंगाली हूँ। तो बचपन से मैंने 3 भाषाएं सीखी थी, इंग्लिश, बंगाली और उड़िया। फिर मैंने हिंदी भी सीखी है ऑब्वियसली, पर हिंदी में मैं शायद उतनी अच्छी नहीं हूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी इस बढ़िया किताब अर्थला का अच्छे से रिव्यू देने में, क्योंकि ये किताब मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और जैसा कि मैंने कहा, मैंने हिंदी ज्यादा पढ़ी भी रही है अपनी जिंदगी में, पर ये पहली वो हिंदी किताब है जिससे मुझे शायद प्रेम हो गया है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। अगर आपको अमीश त्रिपाठी का लेख पसंद है तो आपको ये किताब तो डेफिनेटली पसंद आएगी। और ये किताब पढ़ने के बाद मुझे लगा कि इस किताब का एक इंग्लिश ट्रांसलेशन भी होना चाहिए, क्योंकि काफी पाठक मेरी जैसे हिंदी नहीं पढ़ पाते और उनके लिए एक इंग्लिश ट्रांसलेशन बहुत ही जरूरी है। तो मैं ऑथर से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस किताब को इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए भेजे, ताकि ज्यादा लोग ये किताब पढ़ सके। तो बेसिकली क्योंकि मुझे हिंदी पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, ये किताब पढ़ने में मुझे 1 महीना लग गया। पर अगर ये इंग्लिश किताब होती तो शायद मैं इसे जल्दी पढ़ पाती। पर कुछ भी हो, ये किताब बहुत अच्छी थी। इट वॉज वर्थ माई टाइम, एंड इसीलिए मुझे लगता है कि ये किताब सभी को पढ़नी चाहिए। अगर आप हिंदी लेख नहीं पढ़ते तो इस वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ, ताकि आप भी ये किताब पढ़ सके। क्योंकि ट्रस्ट मी, मैंने भी ज्यादा हिंदी किताबें अपनी जिंदगी में नहीं पढ़ी है, फिर भी अगर मैं कहूँ कि ये किताब मुझे हिंदी किताबों में से एक श्रेष्ठ किताब लगी तो शायद मैं गलत नहीं होंगी। अर्थला का प्लॉट आज से 6000 साल पहले स्थित है। तो अगर आपको इतिहास में कोई इंटरेस्ट है, आपको पता रहेगा कि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम था। मुझे बहुत ही ज्यादा ये अच्छा लगा, क्योंकि मुझे हड़प्पन सिविलाइजेशन का बड़ा ही नशा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने में। और जब मैं ये किताब पढ़ रही थी तब मुझे ये लग रहा था कि शायद ये एक हड़प्पन सिविलाइजेशन की कहानी है, पर मुझे ये बाद में पता चला कि लेखक का पहला उद्देश्य तो आज के दिनों के बारे में ही लिखना था, पर वो बहुत से ऐसी चीजें इनकॉर्पोरेट करना चाहते थे जिसके लिए उनको आज से 6000 साल पहले का वक्त चुनना पड़ा। पर इस किताब की खासियत यह है कि आप इसको जैसे भी नजरिए से चाहे आप देख सकते हैं। और मुझे लगता है कि कोई भी किताब की खासियत यही बात से होती है। ये पाठक पर डिपेंड करता है कि पाठक इसको किस तरह से इंटरप्रेट करे। अगर आप चाहे तो आप इसे आज के दिन की एक कहानी भी मान सकते हैं, अगर आप चाहे तो आप इसको 6000 साल पूर्व की कहानी भी सोच सकते हैं। पर जो भी हो, ये किताब आपको बहुत एंटरटेन करेगी। ये किताब विधान नाम के एक युवक के बारे में है जो भाला और तलवार चलाने में बहुत ही श्रेष्ठ है।
वो अपने पिताजी के मृत्यु का बदला लेना चाहता है और इसलिए वो तलवारबाजी और भाला सीख रहा है। उसका एक चचेरा भाई भी है सत्तू नाम का, जो पूरी कहानी में उसका एक कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर बन जाता है, क्योंकि सत्तू जितना मजाकिया और लेजी टाइप का है, विधान उतना ही हार्ड वर्किंग और सीरियस है। और मुझे लगता है ये कॉन्ट्रास्ट बहुत जरूरी था एक किताब को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, स्पेशली मेरे जैसे रीडर्स के लिए जो ज्यादा हिंदी किताबें नहीं पढ़ते हैं। पहले चैप्टर में विधान ये सोच रहा है कि वो अपने गुरु को कैसी गुरु दक्षिणा दे सकता है, पर जल्दी ही उसके गुरु का खून हो जाता है। विधान अपने गुरु के मृत्यु का भी अब बदला लेने वाला है और मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छी गुरु दक्षिणा होने वाली है। अगले चैप्टर में हमें पता चलता है कि अर्थला नाम के एक राज्य को विधान की मदद की जरूरत है और विधान अपने भाई सत्तू के साथ उनकी मदद करने जाता है। और इसके बाद शुरू होता है एक बढ़िया पॉलिटिकल गेम। इसके बाद शुरू होती है असली कहानी अर्थला नाम के इस किताब की। अर्थला संग्राम सिंधु गाथा की पहली किताब है। इस पूरे गाथा में 4 किताबें होने वाली है और मैं श्योर हूँ कि मैं बाकी 3 किताबें तो जरूर पढ़ूंगी। और इस किताब की अहमियत मेरी जिंदगी में यही है कि इसके बाद शायद मैं ज्यादा हिंदी किताबें पढ़ूंगी, क्योंकि आज तक मैं हमेशा हिंदी किताबों का ट्रांसलेशन पढ़ती आई हूँ, पर अब मुझे कॉन्फिडेंस मिली है कि शायद मैं हिंदी किताबें पढ़ सकती हूँ। इस किताब में दानव, देवता, असुर सभी है, पर ये मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। हम सिर्फ कहानियों में जिन दानव के बारे में पढ़ते हैं, अर्थला में वो टाइप के दानव तो बिल्कुल भी नहीं है। और अर्थला का अप्रोच इतना डिफरेंट है कि अगर आपको अलग तरह की किताबें पढ़नी पसंद है तो ये किताब आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर आपको पुराने दिनों की कहानियां पसंद है, अगर आपको माइथोलॉजिकल कहानियां पसंद है, तो मैं कहूंगी कि आप अभी के अभी अर्थला नाम की ये किताब खरीद ले। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में इस किताब को खरीदने की एक लिंक दी है और मुझे लगता है कि ये किताब आपको भी बहुत पसंद आएगी। मैं इस किताब को 5 स्टार्स ही दूंगी, क्योंकि इस किताब के बाद मैं पूरी की पूरी कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं हिंदी लिटरेचर को और भी ज्यादा पढ़ने वाली हूँ। मैं ऑथर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मुझे हिंदी लिटरेचर में एक दिलचस्पी मिली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ठोको एक लाइक, कमेंट करिए अगर आपको भी दिलचस्पी है इस किताब को पढ़ने में। अगर आपने पहले कभी हिंदी किताबें नहीं पढ़ी है तो मेरी टिप होगी कि आप जब ये किताब पढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे पढ़िए, जैसे मैंने पढ़ा। जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स थे मैंने वो अंडरलाइन कर लिए, ताकि जब भी मुझे याद दिलाना हो मुझको, अगर कुछ मैं भूल गई हूँ तो मैं जस्ट पेज फ्लिप करके देख सकती हूँ कि क्या क्या इम्पोर्टेंट था। क्योंकि एक 400 पेज की किताब को पहली बार पढ़ना एक दूसरी भाषा में बहुत ही टफ बात है, पर आप ये कर सकते हैं। अगर आपको इतनी अच्छी एक किताब मिली हो तो प्लीज आप भी कोशिश करिए जैसे मैंने की है, और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको ये किताब बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेगी। पर ऑथर प्लीज इसका एक इंग्लिश ट्रांसलेशन भी लाई है, क्योंकि मुझे लगता है कि इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी ये किताब बहुत ही अच्छी लगने वाली है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि इंग्लिश ट्रांसलेशन में ये किताब बहुत ही ज्यादा अच्छी लगने वाली है।